बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आपके घर में अगर जिन्नात हैं तो किस तरह की बदबू आ सकती है या किस तरह की खुशबू आ सकती है और किन किन जगहों से ये बदबू या खुशबू आती है अगर आपके घर में जिन्नात हैं, और इसके साथ साथ ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपके घर में जिन्नात हैं या नहीं है। बहुत सारे किराएदार नए घर में शिफ्ट होते हैं या आपको नया घर खरीदते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि इस घर में आसेब का साया है, इस घर में जिन्नात हैं या नहीं है। आज की वीडियो आपके लिए है कि किस तरह पता चलाया जा सकता है, और इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद हैं, इल्म नदात के माहिर, टर्किश कॉफ़ी रीडर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, लोगों को पता नहीं होता, जैसे लोग बहुत सारी दुनिया किराए के घरों में रहती है या बहुत सारे लोग नया घर खरीदते हैं या कोई घर पहले जो रह रहे हैं, जिन्नात का तो नहीं पता कैसे आपको पता। आपने एक वीडियो की थी, आपने बताया था कि वो दर्जे जो होती हैं उनमें से वो अंदर आ जाते हैं। तो कैसे पता चलता है कौन सी बदबू, कौन सी खुशबू, कहाँ से, ये कैसे पता चल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो ना हम इसको देखते हैं कुरान कली। ओके। कुरान करीम में सूरह जिन का मौजूद होना इस बात वाज़ेह सबूत है कि जिन्नात होते हैं। ऐसे ही हमारी वीडियो देख के कई लोग ये भी कह सकते हैं दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप जिन्नात में फंसे हुए हैं। तो लोगों का तो काम है ये, शोलों को हवा देते हैं, सीधी सादी बात को अफसाना बना देते हैं। बहरहाल ये तो कुरान पाक कहता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ फरमाते थे तो जिन्नात और जिन्नियों के शर से पनाह मांगते थे। मेरे को सही है, ये भी अहादीस से साबित है। तो इसका मतलब है कि अगर इन कायनातों का वाली आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ मांगते हैं उनके शर से बचाव की, तो इसका मतलब है कि वो मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इनकी जो मौजूदगी है उसकी ना चंद वाज़ेह निशानियाँ होती हैं। ठीक है। और आपको इन निशानियों को अवॉइड, इग्नोर या ओवरलुक नहीं करना चाहिए। मेरे को सही ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो होती है, अगर आपके घर में बैड एनर्जी है, बुरे असरात हैं, कई दफ़ा यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया जानती है हमारा DHA जो है, यहाँ पे आपके इल्म में शायद है, एक घर है कि जहाँ पे अब उसका इलाज कर लिया गया है। वो कोई 3-4 दहाइयाँ हो गई थी, उसका इलाज ही नहीं होता था। लोग नया शिफ्ट होना चाहते थे, उसमें सामान एंटर करते थे और वो सामान थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाता था। अच्छा। हाँ जी, आप इसको चेक कीजिए, बल्कि कमेंट्स में भी लोग बताएंगे इस बात को, जो जानते हैं वो इस चीज़ की गवाही देंगे। वहाँ पे बड़ा बड़ा इलाज किया गया, मगर वो जिन्नात जो थे वो वहाँ पे रह नहीं देते थे। अब वहाँ पे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन पाक वो लगा है, कलमा लिखा गया है और वहाँ पे इलाज हुआ है, तो वो जगह रहने के काबिल हुई है। मगर लोग अभी भी वहाँ पे नहीं रहते। घर के अंदर रोशनियाँ जो हैं वो जलती हैं, दिन हो रात हो, रोशनियाँ जो हैं वो जलती हैं। आपके घर के अंदर जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो सबसे पहले तो इबादत से, जब नेगेटिव चीज़ हो, इबादत से दिल उठ जाता है, दुआ पे से यकीन ख़त्म हो जाता है, मायूसी आपको घेर लेती है। उसके बाद घर में आप अगर बाहर हैं तो आपका घर आने को दिल नहीं करता, आपका दिल करता है कि मैं अपना टाइम जो है वो बाहर ही गुजारूं। कई बार ये होता है, ये दुनिया जो है करोड़ों साल से चल रही है और यहाँ पे इंसान से पहले जिन्नात ही मौजूद थे। तकरीबन 1.5 करोड़ साल अल्लाह ताला ने जिन्नात के बाद इस दुनिया को खाली रखा, उसके बाद फिर इंसान इस दुनिया के ऊपर आया। बिल्कुल सही है। तो अभी भी कहीं ना कहीं जिन्नात इस चीज़ का बुरा मानते हैं कि हमारी जगह के ऊपर काबिज है ये। ऑल्दो दे हैव बीन ऑर्डर्ड कि वहाँ दूसरी जगह पर रहना है जाके। कोहे काफ जो है, जो रशिया के पास एरिया है, वो कोहे काफ मौजूद है, वहाँ पे भी बहुत सारी आबादी है। मगर जो शैतान हैं, जिन जो हुक्म नहीं मानते हैं, उनको, जिनको शहाब साकिब से मार भी पड़ती है, ऐसे भी जिन मौजूद हैं, ऐसी भी अरवा मौजूद हैं। आप अपने घर में आना नहीं चाहेंगे। ठीक है। आपके घर के अंदर बेसुकूनी, बेचैनी, बेबरकती जो है
वो हर चीज़ में आपको, आपका खाना खाने को दिल नहीं करेगा, दुनिया भर की नेमतें आपके सामने आएंगी, आप नहीं खा सकेंगे। अव्वल तो नेमतों का आना जाना ही ख़त्म हो जाता है। आ जाएं, आप किसी जगह पे भी चले जाएं, अगर चले मिसाल के तौर पे किसी के घर मेहमान जाते हैं, वहाँ पे भी आपका खाने को दिल नहीं करेगा। दूसरा, बाथरूम्स के अंदर टाइम लोग ज़्यादा गुजारते हैं, जहाँ पे ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। आपको पता है आजकल क्या है, लोग फ़ोन ले जाते हैं, उस पर वीडियोस भी देख रहे होते हैं, उस पर कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहे होते हैं, मैसेजिंग भी हो रही होती है। दैट इज़ हाउ दे टेंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, मोर टाइम इन द टॉयलेट्स। नहीं है सही। ये मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि लोग 2.5-3 घंटे बाथरूम में रहते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनमें चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अंदर अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं तो ओसीडी जो है वो आ जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी चीज़ को, मिसाल के तौर पे ये किताब है, इसको जी ऐसे नहीं रखना, इसको ऐसे रखना, पड़ी हुई है, पड़ी रहने दें। ठीक है, उसको जब तक परफेक्शन के साथ रख नहीं लेना, यानी ये साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं ये पैदा होते हैं। एक ओवरऑल जो घर पे जो चीज़ आती है। उसके बाद आपको जहाँ पे आपकी सोने वाली जगह है, कई बार ऐसे होगा कि आपको महसूस होगा कि आपके बिस्तर के ऊपर कोई और भी मौजूद है। आप देखेंगे बिस्तर आपको बाकायदा हिलता हुआ फील होगा। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा। कई दफा मुझे कई लोगों ने बताया कि जलजले की कैफियत तारी हो जाती है, लगता है कि हम सोए और जलजला आया है, और हम उठ के देखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है। और कहते हैं ऐसे शदीद झटके लग रहे होते हैं कि हम सोचते हैं कि पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। आंख खुलती है तो देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर हलक जो है वो खुश्क होएगा, पानी पिएंगे, फिर नॉर्मल होंगे, सोचेंगे इस बारे में। फिर आपकी जो सोने वाली जगह है वहां पे अगर तो कोई नेक रूह का गुजर होता है या वहां पे रही, तो अक्सर व बेशतर आपको जुमेरात वाले दिन जो है वहां से खुशबू आएगी। अच्छा, खुशबू आपको लगेगा शायद कोई अगरबत्ती है, या कोई ऐसी खुशबू आएगी जो जिंदगी में आपने कभी सूंघी नहीं होगी। ठीक है, ऐसी खुशबू आएगी, आप सोए भी होंगे, वो खुशबू इतनी तेज आपके हवा से खमसा से टकराएगी, आप उठ के बैठ जाएंगे। ये नेक रूह। अगर मिसाल के तौर पे कोई गंदी रूह है, बद रूह है, तो आपको सोते में, जागते में जिस तरह से टॉयलेट या गार्बेज या गटर की बदबू होती है, उस तरह की बदबू जो है वो आपके हवा से खमसा से टकराएगी, या ऐसी इरिटेटिंग किस्म की बदबू आपको आएगी कि आप सोते में भी जाग जाएंगे कि ये क्या है, ये। और आपके सोने वाली जो जगह है वहाँ पे जब ये चीज़ फील हो तो समझें कि मामला जन्नात या आसेब या अरवाह का है, एक चीज़। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि टॉयलेट के अंदर अगर आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है तब भी आप समझ लें कि ये चीज़ जो है, क्योंकि अरवाह खबीसा जो है वो ज़्यादातर गंदी जगहों के ऊपर उनका क़याम होता है। उसके बाद जब आप मिसाल के तौर पे आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, आप जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं या सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं, उस मकाम के ऊपर भी एट टाइम्स जो है वो आपको खुशबू या बदबू वाला मामला जो है वो आता है। उसके बाद किचन के अंदर जो ख़वातीन खाना वगैरह बना रही हैं, वो सिर्फ बर्तन धो रही हैं या पानी बॉईल कर रही हैं या सिर्फ किचन को साफ़ कर रही हैं, वहाँ पे भी बदबू और गंद वाला मामला आएगा। दूसरा, अनाज को कीड़ा बहुत जल्दी लगेगा वहाँ पे। अच्छा, आपके घर में दीमक बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो जन्नात है ना, इनकी ज़्यादातर ग़िज़ा जो है लकड़ी है, वो लकड़ी है। और कई लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना कि जी मीठी चीज़ पे जादू होता है या ये चीज़ें आती, नमकीन चीज़ पे ज़्यादा जल्दी होता है। अच्छा, हाँ, हमें तो ये लगता है कि मीठी चीज ना, के ऊपर ना, जादू जी ना, बड़ा होता ना। है। किसी ने घर जाना तो मीठी शाना खाना। हाँ, ये एक बनी हुई है चीज़, मगर नमकीन जो चीज़ होती है उसके ऊपर जादू, और ख़ास तौर पे जो जिन्नात से हेल्प लेके आप जादू कर रहे होते हैं, वो नमकीन चीज़ के ऊपर ज़्यादा तेज़ी से होता है। दीमक अगर आपके घर में बार बार स्प्रे करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, नहीं जा रही, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में जन्नात का मामला है। दूसरा, छिपकलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, वहाँ पे आसेब भी होता है, जादू भी होता है, और बाहर रहती हैं। फिर पतंगों की एक ख़ास किस्म है, अगर आपके घर में लाइट है, अंदर आ गए या बाहर आ गए, उनके अंदर से ना एक मखसूस तरह की आवाज़ आएगी, जिस तरह भिनभिनाती आवाज़ होती है ना, वो भी जन्नात या आसेब वाली चीज़ है। एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ,
बिल्लियां जहाँ पे रोएंगी ना आपके घर में आके, जिस जगह के ऊपर, आप समझ लें कि वहाँ पे भी कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है वो मौजूद है। क्योंकि ये परिंदे और जानवर जो हैं ये इस चीज़ को बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी सेंसरी परसेप्शंस जो हैं वो बहुत शार्प होती हैं इस मामले को लेकर। इसके अलावा एक निशानी आपको और बताता हूँ मैं। इंडोर प्लांट्स आपके घर में अगर लगे हुए हैं, वो सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, बावजूद उनकी प्रॉपर केयर करने के, तो भी आप समझ लीजिए कि इन पे कोई ना कोई जो रूह है वो मुकीम है। क्योंकि ये ज़्यादातर दरख्तों पे, हरी भरी चीज़ों पे, या फिर ये हमारे घरों के जो कोने खुदरे हैं, ये उनके अंदर अपनी जगह बनाते हैं। ये जहाँ पे हम झाड़ू वगैरह रखे होते हैं या डस्टबिन रखी होती हैं, वहाँ भी हो सकता है। वहाँ पे भी हो सकता है, बिल्कुल गंदी चीज़ के ऊपर आते हैं। और झाड़ू हमेशा कोशिश ये करें कि जो मगरिब की नमाज है ना, उससे पहले पहले दे दें। फजर की नमाज के बाद दें, उससे पहले ना दें। और मगरिब की नमाज से पहले पहले झाड़ू झनकार जो भी आपने करना है, और उसको उल्टा के कभी भी ना रखें। उसको लिटा के, छुपा के किसी जगह के ऊपर किसी चीज़ में लपेट के झाड़ू को फिर रखें। और ये कहते हैं ये नाखून रात को नहीं काटने चाहिए। कहा जाता है कि मगरिब की नमाज के बाद जो है, कर्ज से भी रिलेट करते हैं कई लोग। और दूसरा ये है कि ख़वातीन जो हैं उनके बालों के ऊपर जो है जादू या जिन्नात वो आते हैं। उनको चाहिए कि ये जो बाल है ना, जिस तरह जिस्म के बाकी हिस्से जानदार हैं, बाल भी उनकी भी ग्रोथ होती है। इनको भी जब भी उतारें, सर से जब बाल उतरते हैं तो इनको दफना दिया जाए। कई ख़वातीन जो हैं वो वैसे ही उसको लपेट के डस्टबिन में फेंक देते अच्छा, हैं। घरेलू झगड़े जो होते हैं जी, ये भी वजह हो सकती ये है। शैतान की एक ख़ास किस्म है जो मियाँ बीवी में झगड़ा करवाती है। ठीक है। एक ख़ास टाइप है शैतान की, ठीक है, वो करवाती है। वो भी यही मौजूदगी होती है, क्योंकि शैतान जो है वो तो आग से बना हुआ है। जिन्नात भी मेजॉरिटी आग से बनी हुई है, मेजॉरिटी, ठीक है। और आपको एक दिलचस्पी के लिए मैं बात बता देता हूँ। बुर्ज सरतान, इसके अलावा बुर्ज अकरब और बुर्ज हूत, जिसको पाइसेस कहते हैं, ये 3 बुरूज इस तरह के हैं कि जिस घर में मौजूद होते हैं वहाँ पे जन्नात अपनी हरकत करते हुए तरफ सोचते हैं, क्योंकि ये आबी बुरूज हैं, ये वाटर साइंस हैं, और जन्नात की जान जाती है इनसे। बिल्कुल ठीक हो गया। क्या कमाल की वीडियो है। आप ना इतनी बड़ी को 1000 सफ़े की किताब पढ़ेंगे तो तब ये आपको मिलना था जो हमने आपको 12 मिनट में बता दिया है। यकीन करें, बहुत सारे लोगों के ये मसाइल होते हैं और नहीं आपको पता होता कि आपके घर में जिन्नात, असीम या कोई नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है। आपने ये वीडियो देख लिया, अब आपको पता चल गया। अब आप रेमेडी करें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।